चलिए ठीक है। Student, today I starts new topic online classes. This topic is a very important. Students, be careful. And requested point is students, please video like, share, subscribe and bell icon press. Students, on boards writes some important topics. This topic has a importance as a topics collected NCERT book regarding student to see on board and start the topics. Today take the topics नेचर ऑफ CX बॉन्ड। आज का जो हमारा टॉपिक लिया गया है वह नेचर ऑफ CX बॉन्ड है। यह होता क्या है इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। द CX बॉन्ड इन X is a represent the halogen family members fluorine, chlorine, bromine and iodine. The linked the alkyl groups halogens family members. Halogen family member as a highly electronegatively atoms and bears the carbon the partially ionized electropositive. Then represents carbon and halogens members positively and negatively partially ion represents। यानी कहने का मतलब यह है कि जब ये एल्किल ग्रुप से ये लिंकेड हो जाते हैं तो यह जो है वो पार्शियली आयनाइज हो जाते हैं, जिसके वजह से जो है वह हाइलोजन मेंबर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है और ये जो होता है यह जो है इसके द्वारा ये बियर कर जाता है, जिससे इस पर जो है इलेक्ट्रो पॉजिटिवली चार्ज रिप्रेजेंट कर जाता है, जिसके वजह से यह चार्ज हम ऐसे डिनोट करते हैं। तो ये जो डेल्टा डिनोट कर रहा है तो डेल्टा हमेशा जो है यह चार्ज यानी पॉजिटिव और एक निगेटिव यानी उस सिंबल्स को डिनोट करते हैं। तो जब हम हाइलोजन फैमिली मेंबर जो होते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 17 ग्रुप में रखे हैं, अप टू डाउन चलते हैं जब ग्रुप के अंदर तो उनका एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है, साइज इंक्रीज करता है और साथ में आयनाइजेशन इंथैल्पी जो है डिक्रीज करता चला जाता है। और जैसे ही अब ये एल्किलिक ग्रुप के साथ ये एटम अटैच होते हैं तो उनके बॉन्ड इंथैल्पी ग्रुप अकॉर्डिंग अप टू डाउन वह जो है इंक्रीज करता चला जाता है और यह बॉन्ड इंथैल्पी जो है अप टू डाउन जो है डिक्रीज करता चला जाता है। डाइपोल मोमेंटम जो होता है वो भी जो है अप टू डाउन जो होता है डिक्रीज करता चला जाता है। जैसे डिक्रीज करने का मतलब यही है कि ये जो है हमने बताया कि हाइलोजन फैमिली जो होता है जब ग्रुप में अप टू डाउन चलते हैं तो साइज उनका बढ़ेगा, तो साइज बढ़ेगा आयनाइजेशन इंथैल्पी जो है घटती चली जाती है। तो जिस एटम का साइज जितना ही छोटा होगा आयनाइजेशन इंथैल्पी उतना ही बड़ी होती है। ओके, और जिस एटम का आयन उस साइज बड़ा होगा आयनाइजेशन इंथैल्पी छोटा हो जाता है। तो यहाँ यह जो है क्लोरोमेथेन दिखाई दे रहा है ना, ये क्लोरोमेथेन, ब्रोमोमेथेन, आयोडोमेथेन इनकी जो है साइज के अनुसार जो है साइज जब बढ़ता है तो उनकी बॉन्ड इंथैल्पी भी बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज कर जाता है और उनका जो है CX बॉन्ड यानी बॉन्ड इंथैल्पी जो है डिक्रीज करता है। डाइपोल मोमेंटम भी क्या कर जाता है डिक्रीज कर जाता है। तो यह जो है टेंडेंसी देखने को मिलता है इसमें जो है CX, ठीक है, जब इस तरह के नेचर एल्किल ग्रुप के साथ हाइलोजन मेंबर अटैच होते हैं तो ये इस पर जो है अक्सर जो है हमेशा बोर्ड से क्वेश्चन उठते हैं। उन क्वेश्चनों को लास्ट वीडियो के अंदर में हम डालेंगे, उन क्वेश्चनों को आप सॉल्व कर चेक कराइएगा। तो आगे है हाइलोजन्स, यहाँ मेथड्स ऑफ द प्रिपरेशंस ऑफ द हाइलोएल्केन्स यानी हाइलोएल्केन का प्रिपरेशंस कैसे करते हैं तो फ्रॉम एल्कोहल्स के द्वारा कैसे किया जाएगा इस पर हम डिस्कस करेंगे। आइए तो वन बाय वन कर वेरियस टाइप्स के जो है एल्कोहल से जो है हमने हाइलोएल्केन जो है, ठीक है, फाउंड किया है, प्राप्त किया है, तो उसको
वन बाय वन कर हम स्टडी करेंगे। पहला जो है एल्कोहल ऑन react zinc chloride to form of the alkyl halides and the waters। ओके, यानी ये जो दिखाई दे रहा है R जो है एल्किल ग्रुप्स को डिनोट करेगा और OH जब एल्किल ग्रुप से लग जाएगा तो वह एल्कोहल को बताएगा। तो कोई एक जो है एल्कोहल ले लो और आपका वो चीज बन जाएगा। तो एक एल्कोहल ले लेते हैं, तो उसमें एक एल्कोहल इसमें रखा जाता है, यहां R है तो R के जगह पर C2H5OH इक्वल टू ZnCl2 जिंक क्लोराइड। यानी C2H5 को जिंक क्लोराइड के प्रेजेंटिंग में जब रिएक्ट कराते हैं तो फॉर्म देता है C2H5Cl प्लस H2O। ओके, यानी यह जो है आपका हो जाएगा एथिल क्लोराइड, या इसका यूपीएससी नेमिंग करेंगे तो क्लोरोएथेन। क्लोरोएथेन ये जो है आपका हैलो एल्केन प्राप्त हो जाएगा। अगला जो है आपका जो है एल्कोहल रिएक्ट टू सोडियम ब्रोमाइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म ऑफ द एल्किल ब्रोमाइड्स। ओके, टू फॉर्म ऑफ द एल्किल ब्रोमाइड्स एंड सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट एंड वाटर। जैसे इसको हमने रखा उसी तरह इसको रखकर रिएक्ट करा लेंगे, ये चीज आपके पास बन जाएगी। नेक्स्ट है आपका यह एल्कोहल रिएक्ट टू फास्फोरस ट्राइहैलाइड्स। ये फास्फोरस ट्राइहैलाइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये फॉर्म देता है आपका एल्किल हाइलाइड प्लस ये फास्फोरिक एसिड का फॉर्म देता है। तो ये जो है आपका फिर से एक बार देख लीजिए C2H5OH ये बना और प्लस PCl3, इसके 3 मॉलिक्यूल को हमने ले लिया तो ये आपका बन जाएगा 3C2H5Cl प्लस आपका बना क्या है आपका H3PO3। यानी ये जो है यानी क्लोरोएथेन ये फॉर्म देता है, क्लोरोएथेन जिसको हमने हैलो एल्केन्स के अंदर स्टडी करते हैं। तो ऐसे जो है फॉर्म कर लेते हैं। अगला जो है आपका 4th नंबर, ठीक है, एल्कोहल रिएक्ट टू फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। एल्कोहल रिएक्ट टू फास्फोरस पेंटाक्लोराइड टू फॉर्म ऑफ द ये जो दिखाई दे रहा है एल्किल हाइलाइड्स प्लस ये जो है POCl3। यानी इसको क्या बोलेंगे, POCl3 को क्या बोलते हैं, फास्फोरस ट्राइक्लोरो ऑक्साइड। फास्फोरस ट्राइक्लोरो ऑक्साइड यानी फास्फोरस ऑक्सीड ट्राइक्लोराइड भी बोला जाता है। बात समझ में आ रहा है। एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, तो इस तरह जो है आप फॉर्म कर सकते हैं। अगला जो है 5th नंबर है एल्कोहल ऑन रिएक्ट्स रेड फास्फोरस। एल्कोहल को जब हम रेड फास्फोरस के साथ रिएक्ट कराते हैं तो वह जो है एल्किल हाइलाइड या हैलो एल्केन प्रोड्यूस करता है। आज समझ में आ रहा है। अगला जो है आपका नेक्स्ट 6th नंबर एल्कोहल रिएक्ट टू थायोनिल क्लोराइड। ये देखो SOCl2 इसको बोलते हैं थायोनिल क्लोराइड। क्या बोलते हैं, SOCl2 को क्या बोलेंगे, थायोनिल क्लोराइड टू फॉर्म ऑफ द हैलो एल्केन प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ऐसे जो है हम हैलो एल्केन्स के जो है वेरियस टाइप्स के हैलो एल्केनों को हम जो है लेबोरेटरी के अंदर जो है प्रिपेयर कर सकते हैं। इसको आपने अच्छे ढंग से समझ लिया, इसमें किसी तरह का डाउट नहीं है। इससे रिलेटेड जो है होमवर्क के रूप में क्वेश्चन दिया जाएगा, उन क्वेश्चनों को प्लीज आप सॉल्व कर चेक कराएंगे। तो स्टूडेंट्स प्लीज टेक द पेन एंड कॉपी, राइट द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, स्टूडेंट्स प्लीज टेक द पेन एंड कॉपी, राइट द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, explain the nature of the CH bond।
nature of CX bond. Next question. What happens when alcohol react with zinc chloride to form? Next question. What happens when ethanol react to sodium bromide and dilute sulfuric acid to form? Next question. What happens when ethyl alcohol react to phosphorus pentachloride? Ethyl alcohol react to phosphorus pentachloride to form? Next question. What happens when alcohol react to red phosphorus to form? Next question. What happens when ethanol react to thionyl chloride to form? Student, please solve this question and check the. Okay, thanks.